नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है कृष्ण मृग का घर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय कृष्ण मृग का घर, ताल छापर। तृप्ति पांडे, कला, संस्कृति और पर्यटन विशेषज्ञ की जुबान से। ताल छापर अभ्यारण्य बीकानेर के बेहद दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह का बेहद पसंदीदा शिकारगाह रहा है। उन्होंने मोथिया घास पर विशेष ध्यान दिया था। ताल छापर का जिक्र आते ही बीकानेर और शेखावटी के पास होते हुए भी इस अजनबियत का शिकार केवल और केवल इसलिए हो गया क्योंकि ना पर्यटन विभाग ने और ना ही वन विभाग ने इस ओर ध्यान दिया और सारा ध्यान उनका रणथंभौर और बाघ और तेंदुओं की ओर लगा रहा। लेकिन फिर भी जो वन्य जीवों के तस्वीरें खींचते हैं वो तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो यहां भी पहुंचते हैं। इस बार मेरे ताल छापर जाने का मुख्य आकर्षण लंबे कानों वाला उल्लू था। उत्तरी अमेरिका और यूरोप निवासी लंबे कानों वाले इस उल्लू को इतने करीब से देख पाने की चाहत मुझे सालों बाद ताल छापर ले ही आई। ताल छापर जयपुर से 230 किलोमीटर दूर चूरू में है। रास्ता सीकर और सुजानगढ़ होते हुए तय किया, पर जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता ताल छापर अभ्यारण्य के बीच में से निकला, वह सच में साहसिक पर्यटन का अनूठा मजा चखा ही देता है। गाड़ी लगभग कूदती फांदती सी चली, क्योंकि चल तो सकती ही नहीं। अच्छी बात यह कि हमारे साथ साथ हिरण भी इधर उधर कूदते रहे। कृष्ण मृग जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर उसकी सूरत, उसकी काया। मैंने उन्हें बिश्नोई गांव से लेकर ताल छापर में पहले भी देख रखा था, पर हर बार वे मुझे पहले से भी ज्यादा सुंदर और लुभावने लगते हैं। अभ्यारण्य कार्यालय से पता चला कि हमें उस मार्ग से नहीं बल्कि घूम कर जाना था। खैर, वहां पहुंचने पर जब उस वन विश्राम गृह के कमरे को देखा तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि वे इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि आपका पहला सवाल होगा कि उसे कब और किसने बनवाया। हमने रात वहीं ठहरना तय किया। खैर, उल्लू देखने की जल्दी में हम पहले जंगल के अंदर गए, पर जंगल के अंदर दूर तक फैली मोथिया घास देखी तो अफ्रीका के जंगलों की याद आ गई। यह अभ्यारण्य बीकानेर के बेहद दूरदर्शी महाराजा श्री गंगा सिंह का एक प्रिय शिकारगाह ही तो था, और उन्होंने भी विशेष तौर पर इन मोथिया घास पर ध्यान रखा था। बिल्कुल सवाना घास की तरह लगती है ये मोथिया घास। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उस घास के मैदान को तैयार करने में कितना ध्यान रखना पड़ता है। रामगढ़ उत्सव की तैयारी कर रहे मेरे 2 मेहमान भी आ चुके थे। हमने उल्लू के साथ कई चीलें, लोमड़ी और कांटेदार पूंछ वाली छिपकलियां भी देखी। लौटे तो चाय पर विश्राम गृह के स्थापत्य पर चर्चा हुई। वहां की छत का निर्माण भी पर्यावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और अनुकरणीय प्राप्त हुआ।
सहसा मुझे याद आ गया कि बांग्लादेश की हस्तकला, करघा और शिल्प को नई दिशा देने वाली यूनेस्को से सम्मानित बीवी रसेल, उन्होंने छापर में बहुत काम किया था। और याद आ गई गोपालगढ़ की प्रधान सविता पाठक, सविता राठी, जिनके कारण मैं वहां पहले पर्यटन की संभावनाएं तलाशने गई थी। मैंने बीवी से फोन पर बात की, सविता जी से भी बात की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की हस्तशिल्प योजना और उसकी सफलता और ठप पड़ने की भी कहानी विस्तार से सुनाई। विश्राम गृह के बारे में मैंने नेट पर खोज रखा था। इसकी परिकल्पना तैयार की थी स्वर्गीय रेवती कामत ने, जो मृणमय स्थापत्य का जाना माना नाम थी। भोपाल का जनजाति संग्रहालय भी उन्होंने ही बनाया था। इस लिहाज से भी यह विश्राम गृह एक अमानत है जो कि अद्भुत और अकल्पनीय है। ताल छापर को शेखावटी और बीकानेर से जोड़कर प्रचारित नहीं किया जाता। मैं अभी भी अप्रवासी पक्षियों के लौटने से पहले एक बार पुनः थाल छापर का पुनः भ्रमण करने की इच्छुक अवश्य हूं। और जो भी इस तरह के स्थान में घूमने के शौकीन हो, उनके लिए थाल छापर कोई स्वर्ग से कम नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।